तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू एपिसोड। इसके बाद हमें हुन के हाथ दिखाए जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो हुन के पीछे बैठा हुआ था। उसने हुन के बंधे हुए हाथ खोल दिए थे। हुन नीचे झुककर अपना सिर जमीन पर रखता है और कहता है, ब्लड कल्ट की जय हो। ब्लड कल्ट अमर रहे। फोर्थ ब्लेड वहां से जाते हुए हुन से कहता है, मैं तुम्हारा ब्लड कल्ट में वापस स्वागत करता हूँ। हुन मन ही मन सोचने लगता है, चाहे जैसे भी हुआ हो लेकिन किसी तरह मैंने अपनी जान बचा ली। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मैं फिर से ब्लड कल्ट में शामिल हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर उसी पुरानी जिंदगी की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि सब कुछ इसी तरह होने वाला है तो मैं शुरुआत में ही मना नहीं करता। शायद मैं शुरू से ही इसमें शामिल हो जाता। अचानक फोर्थ ब्लेड चलते चलते रुक जाता है और कहता है, अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। क्योंकि तुम ब्लड कल्ट के हमारे पुराने खोए हुए सदस्यों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ब्लेड स्टार यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, वह मेरी एक इच्छा पूरी करने को तैयार है। लेकिन क्यों? क्या वह ये देखना चाहता है कि मैं उससे क्या मांगूंगा? खैर, मुझे अपना असली इरादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हुन कहता है, लिटिल स्वॉर्ड अगर मुझे वापस मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। फोर्थ ब्लेड कैप्टन से वह तलवार मांगता है। कैप्टन कहता है, लेकिन सर, इसी तलवार से इसने अभी हमारे 2 लोगों को मार डाला था। फोर्थ ब्लेड अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें पहले भी एक बार कह चुका हूँ। मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सुनते ही कैप्टन तुरंत लिटिल स्वॉर्ड उसे सौंप देता है। फोर्थ ब्लेड तलवार को हाथ में लेकर निरीक्षण करता है और सोचता है, ये छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी तलवार है। भले ही थोड़ी पुरानी हो फिर भी इसकी गुणवत्ता बेहतरीन है। फिर वह कहता है, हालांकि तुमने हमारे लोगों को मारा है इसलिए इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह केवल अपनी उंगलियां चटकाता है और लिटिल स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टूटी हुई तलवार वापस लौटाते हुए वह कहता है, मुझे लगता है कि अब अगली बार तलवार चलाने से पहले तुम 2 बार सोचोगे। ये चेतावनी तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। इसके बाद वह टूटी हुई तलवार हुन की ओर फेंक देता है। हुन तलवार को देखते हुए सोचता है, उसने सिर्फ उंगलियां चटकाईं और तलवार 2 टुकड़ों में बढ़ गई। उसकी ताकत वाकई बेहद खतरनाक है। ये निश्चित रूप से मेरे लिए एक चेतावनी थी। शायद उसे अभी भी मुझ पर काफ़ी शक है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, और कितनी देर तक ज़मीन पर बैठे रहने का इरादा है? हुन जवाब देता है, पहले मुझे अपनी तलवार उठा लेने दो, फिर चलते हैं। वह तलवार को हाथ में लेकर कहता है, कम से कम मुझे खुशी है कि मेरी लिटिल स्वॉर्ड मुझे वापस मिल गई। फिर वह तलवार उठाकर पूछता है, लिटिल स्वॉर्ड, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही हुन तलवार को छूता है, लिटिल फेरी जोर से चिल्लाते हुए तलवार के अंदर से बाहर निकल आती है। उसके बाल कटे हुए थे। वह गुस्से में कहती है, मेरे बाल, इन्हें देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ठीक लग रहे हैं? लिटिल फेरी का असली नाम सोनडाम है, लेकिन सभी उसे लिटिल फेरी ही कहते हैं। हुन उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छे लोहार के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें पूरी तरह ठीक कर देगा। लिटिल फेरी फोर्थ ब्लेड की तरफ घूरते हुए कहती है, अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो सबसे पहले मैं इसका मुंडन कर देती। फिर वह उनसे पूछती है, क्या तुम सच में ब्लड कल्ट में शामिल होना चाहते हो? और जो कुछ तुमने उससे कहा, क्या वह सब सच था? हुन जवाब देता है, वह पूरी तरह सच भी नहीं था और पूरी तरह झूठ भी नहीं। क्योंकि तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। इसके बाद हुन उसे अपनी योजना के बारे में बताता है, लेकिन पाठकों को अभी यह नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। सब सुनने के बाद लिटिल फेरी हैरानी से पूछती है, लेकिन आखिर तुम इतनी जल्दी क्या करना चाहते हो? हुन गंभीर स्वर में कहता है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं भविष्य से आया हूँ, पूरे 10 साल आगे के समय से। ये सुनते ही लिटिल फेरी का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर हमें हुन को दिखाया जाता है जो दूर खड़े फोर्थ ब्लेड को देख रहा होता है। उधर फोर्थ ब्लेड कैप्टन के पास जाकर कहता है, किसी एक आदमी को नांग सिटी भेजो ताकि उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। फोर्थ ब्लेड ने कैप्टन से कहा, किसी एक आदमी को नांग सिटी भेजो ताकि उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कैप्टन ने पूछा, सर, क्या आपको भी इस पर शक हो रहा है? फोर्थ ब्लेड ने जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सच कहा या झूठ, लेकिन जिस तरह उसने मुझे नोटिस किया था वैसा केवल अनुभवी जासूस ही कर सकते हैं, इसलिए मुझे उस पर थोड़ा शक है। मामला चाहे जो भी हो, ये व्यक्ति हमारे कल्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, इसलिए हमें इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें हुन को दिखाया जाता है जिसे एक व्यक्ति आगे की ओर ले जा रहा था। फिर सभी कैदियों को घोड़ों वाली बगी में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया जाता है। रास्ते में लिटिल फेरी हुन द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोच रही थी। वह पूछती है, तो तुम 10 साल भविष्य से आए हो, वहां तुम्हारी मौत हो गई थी और फिर तुम अपनी पुरानी बॉडी में वापस जाग गए, क्या मैंने सही समझा? फिर वह हैरानी से कहती है, लेकिन कोई मरने के बाद 10 साल पीछे कैसे जा सकता है? हुन जवाब देता है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं अभी तुम्हारे सामने बैठकर बात नहीं कर रहा होता। लिटिल फेरी कुछ देर उसे देखती है और कहती है, मुझे पहले से ही शक था, तुम पुराने हुन जैसे बिल्कुल नहीं लगते। वह तो हर समय बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर भटकता रहता था। हुन नाराज होकर पूछता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती थी? लिटिल फेरी कंधे उचकाते हुए कहती है, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है।
पहले तुम मारे गए, फिर 10 साल पीछे लौट आए और उसके बाद भी ब्लड कल्ट वालों ने तुम्हें पकड़ लिया। कुछ सोचने के बाद वह आगे कहती है, अगर तुम आसन को वहीं छोड़ देते तो सब कुछ आसान हो जाता। तुम छिप सकते थे और अपनी जान बचा लेते। हुन गंभीर स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरी पिछली जिंदगी में आसंग हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वह मुझे बचाते हुए मारा गया था। ऐसे इंसान को मैं कैसे छोड़ सकता था। वह आगे सोचता है, ब्लड कल छोड़ने के बाद उस पर मेरा एक कर्ज था, लेकिन आज मैंने वह कर्ज पूरी तरह चुका दिया है। फिर वह कहता है, अब मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा। लिटिल फेरी तुरंत बोल पड़ती है, 10 साल जीने के बाद भी तुम फिर से एक सकर बनने जा रहे हो। हुन हैरानी से पूछता है, सकर, इसका क्या मतलब है? लिटिल फेरी समझाते हुए कहती है, जानकारी भी एक हथियार होती है। तुम 10 साल भविष्य देखकर वापस आए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें आने वाली घटनाओं की जानकारी है। तुम एक जासूस थे, फिर भी तुम्हें इतनी साधारण बात नहीं पता। वह आगे कहती है, भविष्य में बहुत सारी बुरी घटनाएं होने वाली हैं जिनके बारे में तुम्हें पहले से पता है। तुम उन्हें आसानी से टाल सकते हो और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हुन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं सिर्फ जिंदा रहने के बारे में ही क्यों सोच रहा था? मेरे पास तो अगले 10 साल की घटनाओं का पूरा ज्ञान है। फिर वह कहता है, जैसा तुमने कहा, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मुझे इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लिटिल फेरी तुरंत टोका देती है, और तुम्हें खुद से बातें करना भी थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। हुन मन ही मन सोचता है, मेरे पास एक शानदार मौका है। मैं फिर से मार्शल आर्ट्स सीख सकता हूँ। लिटिल फेरी तुरंत बोलती है, लेकिन टूटे हुए डेंटियन के साथ तुम मार्शल आर्ट्स कैसे सीखोगे? हुन सिर खुजलाते हुए कहता है, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह भविष्य की समस्या है। अभी उसे बाद में देखेंगे। लिटिल फेरी आह भरते हुए कहती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तुम इतने कमजोर हो कि फिर से आसानी से पकड़ लिए जाओगे। फिर वह मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाऊं? हुन चौंक जाता है, तुम मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाओगी? लिटिल फेरी गर्व से कहती है, बिल्कुल। मैं कोई साधारण तलवार नहीं हूँ। मेरे पुराने मालिक ने मुझे वर्षों तक इस्तेमाल किया था। उसने मेरी मदद से कई शक्तिशाली तकनीकें भी विकसित की थीं। हुन हंसते हुए कहता है, एक तलवार से मार्शल आर्ट्स सीखना? ये तो मजाक जैसा लगता है। ये सुनते ही लिटिल फेरी गुस्से से फट पड़ती है। क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी, अगर कोई कुत्ता 3 साल तक स्कूल में रहे तो वह भी कुछ न कुछ सीख ही जाता है। और मैं तो एक फेरी हूँ। जाहिर है कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा जानती हूँ। फिर वह गंभीर होकर कहती है, ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स के कुछ मूल सिद्धांत बताने वाली हूँ। हुन लापरवाही से जवाब देता है, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने हाथ में दिखाई दे रही नीली लौ पर चला जाता है। हुन मन ही मन सोचता है, यह नीली आग आखिर है क्या? अचानक वह नीली लौ उसे पूरी तरह निगल लेती है। अगले ही पल वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाता है। वहां चारों तरफ सिर्फ अंधकार और सितारों जैसा दृश्य था। हुन घबराकर चारों ओर देखने लगता है। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, यूनिवर्सल सील ओपन विद द पोजेशन ऑफ द स्वॉर्ड आर्ट। हुन चौंक कर पूछता है, यह आवाज कहाँ से आ रही है? ये लिटिल फेरी की आवाज तो नहीं है। तभी उसके सामने ब्रह्मांड जैसा विशाल दृश्य प्रकट होने लगता है और तेज रोशनी फैल जाती है। हुन अपनी आंखों को ढांकते हुए कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अगले ही पल वह वापस अपनी बॉडी में लौट आता है। वह हैरानी से सोचता है, अभी आखिर हुआ क्या था? उधर लिटिल फेरी गुस्से में उसे डांट रही थी, तुम्हारा ध्यान आखिर कहाँ चला गया था? मैं यहाँ तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। हुन अपना हाथ दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम इस नीली आग को देख सकती हो? लिटिल फेरी हैरान होकर उसे देखती है। हुन आगे कहता है, ध्यान से देखो, मेरे हाथ के पीछे एक निशान है जो बिग डिपर जैसा दिखाई देता है। ये सुनकर लिटिल फेरी और भी गुस्सा हो जाती है। क्या मेरी मार्शल आर्ट्स की क्लास तुम्हें इतनी बेकार लग रही है कि तुम ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो? इतना कहकर वह वापस तलवार के अंदर चली जाती है और कहती है, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी। जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते मुझे परेशान मत करना। हुन मन ही मन सोचता है, तो इसका मतलब यह है कि इस नीली आग को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। फिर वह पूछता है, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? वहां पहुंचने में कम से कम आधा महीना लगने वाला है। लिटिल फेरी जवाब देती है, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। हुन अपने हाथ की ओर देखते हुए सोचता है, जब मैं समय में पीछे लौटा था तब भी यही नीली आग मेरे शरीर से लिपटी हुई थी। क्या इसका संबंध स्वॉर्ड सेज की उस गुप्त तकनीक से हो सकता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड इज कमिंग सून। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।